तो बहुत सारी गलतियां हम ऐसी कर देते हैं अपने बिजनेस में, जहाँ पे हमें कोई गाइड नहीं कर पाता, कोई बता नहीं पाता, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्योंकि ये चीजें हमने सीखी हैं। और बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी हैं इस दुनिया में जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स करते हैं पैसे दे के, है ना। बहुत सारी पर्सनैलिटी ऐसी हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं कि ये चीजें सीखने के लिए, है ना, कि कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना। सो वो चीजें आज यहाँ पे आपको फ्री में सीखने का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये चीजें हमने भी सीखी थी, हमारे सीनियर ने हमें सिखाई थी। तो हमें लगता है कि ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी आगे टीम को भी ये चीजें स्प्रेड करें। ठीक है जी। सो शुरू करते हैं जी। आज की जो ट्रेनिंग है ना, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब देखो, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ना दो स्किल्स होते हैं, एक होते हैं सॉफ्ट स्किल्स और एक होते हैं हार्ड स्किल। ठीक है, एक होते हैं सॉफ्ट स्किल और एक होते हैं हार्ड स्किल्स, है ना। जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ये वो स्किल्स होते हैं जो हमारे इंटरनल होते हैं, हमारे अंदर होते हैं सॉफ्ट स्किल्स, है ना। और जो हार्ड स्किल्स होते हैं वो हमारा होता है जो हमारा आउटर हमारा पोर्शन दिख रहा होता है ना, हमारी क्या क्या चलो आपके आउटलुक कह लो, है ना, आउटफिट कह लो। तो दो हमारे स्किल्स होते हैं, तो दोनों स्किल्स के ऊपर हमें काम करना है। सबसे पहला है सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हार्ड स्किल्स क्या है, हमें इन दोनों चीजों के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आनी है। इन दोनों चीजों के अंदर हमें अपनी इंप्रूवमेंट लेके आनी है। सो सबसे पहला हम बात करेंगे सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं जी, है ना। तो सबसे पहली चीज है वो है इंपॉर्टेंट लिसनिंग, है ना। लिसनिंग सबसे पहला हमारा पॉइंट है सॉफ्ट स्किल के अंदर, कि हमें इस बिजनेस में सबसे पहला सुनने की हैबिट डालनी पड़ेगी, सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि आज के टाइम पे इस दुनिया में हर कोई व्यक्ति है जो सिर्फ बोलना चाहता है ना, जो सिर्फ सुनाना चाहता है, लेकिन सुनना कोई भी नहीं चाहता। और ये बहुत बड़ी अपने अंदर एक कला कह के चलो, एक कला है लिसनिंग पावर। आपके अंदर लिसनिंग पावर होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले हम उसको कुछ बताते हैं, वो उस चीज को अंडरस्टैंड करता तो उसके अकॉर्डिंग वो हमें मेडिसिन देता है ना। हमने कोई कपड़ा सिलवाना है तो हम पहले जाके टेलर या दर्जी को बताते हैं कि जी ऐसे ऐसे सिलना है, पैंट ऐसी होनी चाहिए, शर्ट ऐसी होनी चाहिए, सूट हमने ऐसा सिलवाना है। तो जो सामने वाला पर्सन है वो क्या करता है, वो लिसन करता है, सुनता है। लेकिन इस बिजनेस में क्या कई हम एक प्रॉब्लम हम क्या क्या चलो कुछ छोटी मिस्टेक हम क्या कर देते हैं, हम ना यहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं, सामने वाले पर्सन को हम सुनते नहीं है। हमारे अंदर लिसनिंग की बहुत ज्यादा कमी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आके क्या करते हैं जी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आके क्या करते हैं, हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, हमारा प्लान बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पे हैं लोग, गाड़ी ले रहे हैं लोग, बंगला ले रहे हैं, लोगों के लाखों रुपए के चेक हैं, आप इस बिजनेस में आ जाओ। लेकिन सबसे पहले हमें सुनना है कि वो सामने वाले पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, वो अपनी लाइफ में क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। आप जब लिसनिंग पावर अपने अंदर डालनी शुरू कर दोगे ना, तो ये बहुत ज्यादा क्या के चलो इफेक्टिव है आपके बिजनेस में। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लिसनिंग में क्या होता है, कई बार जैसे हम किसी पर्सन के पास बैठते हैं तो वो कई पर्सन जो आपको मार्केट में बहुत ज्यादा नेगेटिव मिलते हैं, है ना। तो जो नेगेटिव पर्सन है तो आप सबसे पहले उनको सुनो, उनकी नेगेटिविटी सारी निकालने दो बाहर। जब आप उनकी सारी नेगेटिविटी निकाल दोगे और आप उनकी सारी नेगेटिविटी को सुन लोगे तो आपके पास पॉइंट्स भी आ जाएंगे कि कहाँ पे वो पर्सन को क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पे उसको क्या चैलेंज आ रहा है, वो नेगेटिव एक्चुअल में है क्यों। तो सबसे पहली चीज लिसनिंग की आपने आदत डालनी है, सुनने की आदत डालनी है। किसी भी हम प्रोस्पेक्ट के पास गए हैं या फिर, ये जरूरी नहीं कि आपको इस बिजनेस में काम काम आएगा, ये आपकी लाइफ में भी काम आएगा। लिसनिंग पावर जिस बंदे के अंदर है उसके रिलेशन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। आपको एक चीज अगर मैं बताऊं, जिस पर्सन के अंदर लिसनिंग पावर है उसके रिलेशन जल्दी बिल्ड होते हैं लोगों के साथ, और लोग उसे पसंद करते हैं, जो लोग जो जो सुनना पसंद करता है। और जो सिर्फ बोलना पसंद करता है, ऐसे लोगों के साथ कोई भी अपना रिलेशन नहीं बनाना चाहता। ठीक है, तो आपके अंदर लिसनिंग पावर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद सॉफ्ट स्किल में एक और चीज आती है, क्या है जी, एप्रिशिएट, है ना। एप्रिशिएट, एप्रिशिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी को भी किसी के काम के लिए। सपोज करो किसी ने कुछ काम किया या फिर आपकी टीम में किसी ने कोई काम किया, वो काम उसने इतना बेटर नहीं किया पर किया, तो वहां पे आप बजाय उसकी कमियां निकालने के आप उसको अप्रिशिएट करो। आप उसको अप्रिशिएट करो, है ना। आप उसको अप्रिशिएट करो कि यार ये चीज तूने बहुत बढ़िया की, ये चीज तेरी बहुत बढ़िया थी,
पर अगर इसको थोड़ा सा तो और इम्प्रूव कर लेगा तो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। लोग क्या करते हैं, जो लोग अपना बिजनेस खत्म करना शुरू कर देते हैं, या फिर जो कस्टमर है, जो ओनर है, वो अपना बिजनेस कैसे खत्म करते हैं, वो ना डेप्रिशिएट करते हैं लोगों को, वो लोगों के अंदर कमियां निकालते हैं। हाँ पर ना आपकी ये कमी थी, आपको ना ये नहीं करना चाहिए था, आपको वो नहीं करना चाहिए था, एप्रिशिएट नहीं करते लोग। तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बोलूंगा कि एप्रिशिएट करना सीखें। आपकी टीम में छोटी सी भी कोई अचीवमेंट होती है, कोई छोटा सा भी स्टेप लेता है, चाहे उसने 100 गलती की हो पर एक उसने काम बहुत अच्छा किया, तो उसको एक काम के लिए अप्रिशिएट करो, है ना। और यहाँ पे ना लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि अगर हम किसी को अप्रिशिएट कर देंगे तो शायद हमारी ईगो हर्ट हो जाएगी, हमारे अकाउंट से पैसा कम हो जाएगा। लेकिन लोग ना किसी को अप्रिशिएट करना चाहते नहीं, लोग अप्रिशिएशन सुनना जरूर चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। तो ये सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर कि हम लोगों को अप्रिशिएट करना सीखें। चाहे वो आपके ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे इस बिजनेस में आपकी अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन हो, आपको अप्रिशिएट करना है हर चीज के ऊपर। मान के चलो पहली बार आपके किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने प्लान दिया किसी को, और आपको पता है यार उस प्लान के अंदर बहुत सी कमियां थी, लेकिन आप उसे अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करोगे तो आप देखना नेक्स्ट टाइम वो पर्सन उससे बेटर करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसको बोलोगे यार तूने बेकार किया, तू ये है वो, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब स्कूल में क्या होता है, आप देखोगे स्कूल में क्या होता है, एक बच्चा है, जब वो बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, वो जैसे मैं आपको इंडिया की बताता हूँ, इंडिया और फॉरेन में फर्क क्या है। इंडिया में क्या होता है, एक बच्चा मान के चलो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलता है, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा खेलता है, और हो सकता है वो बड़े होकर स्पोर्ट्समैन बन सके, है ना। लेकिन उसके मार्क्स बहुत कम आते हैं, वो इंग्लिश में वीक है, वो साइंस में वीक है, वो मैथ्स में वीक है, उसके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। तो वहां के जो इंडिया के जो टीचर्स हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है, आपका बच्चा तो जी 24 घंटे खेलता रहता है, इसके तो मार्क्स कम आ रहे हैं, ये इंग्लिश में वीक है, मैथ में वीक है, ये डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। क्या किया, डेप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, उसको एप्रिशिएशन नहीं दी कि यार किस चीज में परफेक्ट है। लेकिन फॉरेन में आप देखोगे, फॉरेन में क्या चीजें हैं, फॉरेन में उल्टी चीजें हैं। वहां पे क्या है कि अगर कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है, या फिर वट एवर जोन से भी सब्जेक्ट में वो वीक है, लेकिन वो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा, वो गिटार बहुत ज्यादा अच्छा बजाता है, तो वहां की टीचर अप्रिशिएट करती है कि आपका बच्चा गिटार बहुत अच्छा बजाता है, तो मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा इसका फ्यूचर बन सकता है, ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन बन सकता है, इसका स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, जहां से बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि वाकई में यार मैं कुछ अच्छा भी कर सकता हूँ। तो आप हर एक काम में बंदे को अप्रिशिएट करना शुरू करें। उसके बाद ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहने की आदत डालें, क्योंकि ये जो बिजनेस है ये बेसिकली उन लोगों का बिजनेस है जो लाइफ में खुश होते हैं, जिनके फेस पे स्माइल होती है। अब देखो खुश रहने का कोई पैसा तो नहीं लगता। अब कई लोग बेवजह दुखी हैं इस लाइफ में ना, कई लोग ऐसे हैं जो बिना वजह के दुखी हैं, जिनके पास कोई रीजन भी नहीं है वो तब भी दुखी हैं। तो आप एटलीस्ट खुश रहें, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, मुरझाए हुए फूल किसी को पसंद नहीं है, मुरझाए हुए फूल को कोई पसंद नहीं करता, खिले हुए फूलों को ही लोग पसंद करते हैं। और जो हमारा डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, यहाँ पे आज के टाइम पे आप देखो हर व्यक्ति रो रहा है लाइफ में, किसी की जॉब नहीं है, किसी के पास सैलरी नहीं है, किसी का बिजनेस नहीं है, तो हर व्यक्ति आपको देखोगे सैड दिखेगा। और मैं आपको बताऊं, सैड व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। जैसे लोग क्या कहते हैं, वो यार ये आ गया, ये अब आके ना कोई दुख हमारे सामने रोएगा। रोने वाले बंदे को कोई पसंद नहीं करता। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें हो, प्रॉब्लम हो, चैलेंज हो, लेकिन आप ऑलवेज खुश रहें, हैप्पी रहें। क्योंकि जब आप खुश रहोगे ना तो लोग आपके साथ बात करना पसंद करेंगे, लोग आपके साथ मिलना पसंद करेंगे। कई लोग बेवजह ही दुखी हो जाते हैं। बेवजह दुखी कैसे होते हैं, मैं आपको थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, होप सो आपको अच्छी लगे वो। एक गांव में ना एक दर्जी की दुकान होती है। एक गांव में एक दर्जी की दुकान होती है, तो इतना फेमस दर्जी होता है वो, तो लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। कोई कहता है जी मेरा ऐसा कोट सिल दो, कोई कोई कहता है जी मेरा ये वाला सिल दो, तो कोई कहता है जी मेरे ना कोट में डायमंड लगा दो, कोई कहता है मेरे लहंगे में आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे डायमंड लगा दो, कोई कहता है हीरे लगा दो। मतलब बहुत ही जबरदस्त लेवल का दर्जी होता है। तो एक दिन क्या होता है, एक दिन होता है कि अचानक उस दर्जी की दुकान बंद हो जाती है। लोग आते हैं कि यार ये दर्जी दुकान ही नहीं खोल रहा, इसके पास तो हमारे बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत महंगे महंगे कपड़े हैं, किसी कपड़ों में हमारा गोल्ड लगा हुआ है, किसी में डायमंड लगे हुए हैं, तो इतना कुछ लेके कहीं ये हमारे साथ फ्रॉड तो नहीं कर गया। तो बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है उसकी दुकान के सामने, और लोग रोना शुरू कर देते हैं कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर वो पुलिस को बुलाते हैं।
तो पुलिस वहां पे आती है, तो पुलिस कहती है कोई बात नहीं, अगर आपका सामान होगा तो वो इस दुकान के अंदर ही होगा, आप अपना सामान ले लेना। तो एक दिन होता है, 2 दिन होता है, वो आता ही नहीं, दर्जी नहीं आता, तो पुलिस को बुला के वो क्या करते हैं, ताला तोड़ते हैं। और जितने भी गांव वाले होते हैं, जितने भी शहर वाले होते हैं, जो भी अपने सूट जो भी देने आते हैं महंगे महंगे, है ना, तो जब वो ताला खोलते हैं तो हर व्यक्ति अपना अपना सामान जो है वो उसको समेटता है। किसी का कोई कोट होता है, किसी का ब्लेजर होता है, किसी का लहंगा होता है, किसी के मतलब बहुत महंगे महंगे कपड़े लोग लेके चल जाते हैं। तो पुलिस वाला देखता है कि सबने सामान ले लिया, लेकिन एक व्यक्ति बैठा ना कोने में बैठ के रो रहा है, अब अभी भी रो रहा है। तो पुलिस वाले ने कहा यार लगता है इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लगता है इसके पास ज्यादा इसके कपड़े थे, इसको मिले नहीं, या फिर इसका कुछ बहुत तगड़ा नुकसान हो गया। वो कहते चलो एक बार ना पूछते हैं क्या नुकसान हो गया। तो जब वो पुलिस वाले उसको पूछता है कि भाई साहब क्या हो गया यार, आप तो ऐसे सुस्कियां ले लेके रो रहे हो, आपका इतना बड़ा क्या नुकसान हो गया। वो कहता बस पूछो ना जी मेरा क्या नुकसान हुआ। तो वो कहता क्या नुकसान क्या होगा बताओ तो सही। वो कहता जी बस पूछो ना, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा दुखी हूँ। वो कहता भाई इसका तो लगता है लाखों लाखों रुपए का माल गया। वो कहता बताओ तो सही। पुलिस वाला कहता बताओ तो सही हुआ क्या। वो कहता जी दर्जी ना मेरा माप लेके चला गया। मतलब दर्जी उसका माप लेके चला गया। कहता दर्जी ने मेरा माप लिया और मेरा माप नहीं मिल रहा। तो कई लोग ना बिना वजह के दुखी होते हैं। अगर किसी को ये समझ आ गई स्टोरी तो वो लिख सकता है कमेंट बॉक्स में। तो कई लोग ना बिना वजह के दुखी होते हैं, कोई वजह भी नहीं होती तब भी सैड है। पता नहीं उनकी सहेली उनको छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया। तो हमेशा खुश रहने की आदत डालें, हमेशा खुश रहें, है ना, हैप्पी रहें, स्माइलिंग फेस रहे आपका ऑलवेज। ठीक है जी, क्योंकि इन चीजों से, हैप्पीनेस से क्या होती है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा। जब आप खुश रहोगे तो आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है जी। बिलीव रखें अपने ऊपर, आप जिस भी काम को कर रहे हैं स्माइल के साथ, शिद्दत के साथ उस काम को करें। अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ मैं वो काम एक्चुअल में कर सकता हूं। ठीक है। बी अ गिवर नॉट अ टेकर, है ना। हमेशा आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि आप कुछ देने आ रहे हैं ना कि कुछ लेने आ रहे हैं। जैसे मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में बोल रहा हूँ, ये आपके सॉफ्ट स्किल्स में बहुत ज्यादा काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो भिखारी बन के जाते हैं। सर हमारा प्रोडक्ट ले लो, सर हम ये बेच रहे हैं, सर आप प्लीज ज्वाइन कर लो। हमें किसी की मिन्नतें तरले नहीं करनी यहाँ पे। हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि गिवर, हम अगर तेरे पास आए हैं ना तो तेरे को कुछ देने आए हैं, तेरी हेल्थ इंप्रूव करने आए हैं, दुनिया के बेस्ट न्यूट्रिशन तेरे को बताने आए हैं। हो सकता है इनको यूज करके तेरी घर घर की हेल्थ ठीक हो जाए। ठीक है, तेरे को एक अपॉर्चुनिटी देने आए हैं, हो सकता है यहां से तेरी लाइफ चेंज चेंज हो जाए। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए गिवर की तरह। और हमारे लोग 90% दिक्कत क्या है, हम जब घर से निकलते हैं ना तो प्रॉब्लम क्या है, घर से निकलते हैं भिखारी बन के। आज भाई साहब ले लो यार, एक साबुन ही ले लो, एक पेस्ट ले लो, मेरे 20-30 रुपए बन जाएंगे। ऐसा मत करें, ऐसा आप बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपना एटीट्यूड थोड़ा सा चेंज करें। बी अ गिवर नॉट अ, ठीक है जी। अगर और ये अपना है ना, यहाँ पे बहुत प्यारी लाइन लिखी है, रिमाइंडिंग द वर्ड्स दैट लॉर्ड जस्टिस हिमसेल्फ सेड इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव देन टू रिसीव, है ना। किसी को कहते हैं लेने से बढ़िया सबसे ब्लेस्ड होता है वो इंसान जो देने का एटीट्यूड से जाता है। तो यहाँ पे आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, गिवर की तरह। ठीक है। और हार्ड स्किल्स के ऊपर हम बात करेंगे। उससे पहले ना मैं एक चीज यहाँ पे कवर करनी चाहूंगा इसके ऊपर। ऑलवेज बी हैप्पी, और अपने ना फेस पे एक तो स्माइल लेके जाएं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है उनके फेस पे ना 12 बजे होते हैं। ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात बताऊंगा। उनके फेस पे ना उनके रंग उड़ रखे होते हैं, 12 बज रखे होते हैं, और किसी के पास जाते हैं ना बिल्कुल सीरियस फेस होके बात करते हैं। भाई ऐसे लोगों के साथ कोई नहीं काम करना चाहेगा। आपका फेस पे ना 32 इंच की स्माइल होनी चाहिए, 24 घंटे स्माइल। लोग कहेंगे यार लोग रो रहे हैं, आज के टाइम पे कौन खुश है अपनी लाइफ में। तो आपकी स्माइल ना कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये चीज ना हमेशा अपने दिमाग में रखना कि यार मैंने ड्रेस अच्छी पाई है, मैं अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, सब कुछ अच्छा है, अगर स्माइल नहीं है ना तो काम खत्म हो जाएगा। आप हमेशा याद रखिए कि सामने वाले से बात करने से पहले मेरे फेस पे स्माइल हो। और जब आप बंदा पूछे ना और कैसे हो जी, बहुत बढ़िया, आपने स्माइल ही कर दी ना, आधे से लोग तो वहीं पे मर जाते हैं। यार इतनी टेंशन है लोगों को, इतनी डिप्रेशन है, ये इतनी, उसमें भी साला हंसता रहता है, स्माइल करता रहता है, ऐसी क्या बात है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हार्ड स्किल के ऊपर हम बात करेंगे। सॉफ्ट स्किल सबको समझ आ गई अपने अंदर क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है, चेंज करनी है। अगर आपको समझ आ गई तो वन टाइप कर दें एक बार।
जिन जिनको सॉफ्ट स्किल समझ आ गई कि अपने अंदर हमें क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, क्या क्या चीजें बदलनी। अब हम बात करेंगे हार्ड स्किल्स के ऊपर। हार्ड स्किल्स क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सॉफ्ट स्किल्स होती हैं हमारे अंदर, और हार्ड स्किल्स होती हैं आपकी जो आउटर होती है, जो आपके बाहरी दिखावा होता है, जो आपकी ड्रेसअप होती है, आउटफिट होती है। तो हार्ड स्किल्स के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर। और कई लोगों को पता ही नहीं है, ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है कि हमें क्या डालना है क्या नहीं डालना, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए क्या नहीं कॉम्बिनेशन होना चाहिए। सो ड्रेसिंग सेंस के ऊपर अगर मैं आपको थोड़ी सी बात करूं, तो ड्रेसिंग सेंस ही आपकी, कहते हैं ना, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आपने अपनी छाप जो पहले बंदे के दिमाग में छोड़ दी, वही छाप उसके दिमाग में हमेशा रहती है आपको लेके। ठीक है। सो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, बिजनेस प्लान दे रहे हैं। और पर्सनैलिटी तो मैं कहता हूं आपकी हमेशा ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपसे कौन कब कहाँ पे मिल ले, है ना। हमें नहीं पता, आज हम मान के चलो, मैंने आज मान के चलो चप्पल पाई हुई है, और मैंने गंदी सी शर्ट टी शर्ट पाई हुई है, मैला कर बाल बिखरे हुए हैं, और मैं मार्केट में निकल गया। और मुझे नहीं पता, हो सकता मेरा 1 साल पुराना 2 साल पुराना मुझे दोस्त मेरा मार्केट में मिल जाए, या मेरा कोई नॉन मुझे मार्केट में मिल जाए। और अगर वो मुझसे ये चीज पूछ ले कि भाई साहब आप क्या करते हो, भाई तो क्या क्या करता है आजकल, और अगर मैं बोलूं वहां पे जी मैं बिजनेस करता हूँ, मैं लोगों को ये देता हूँ, मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ, तो क्या वो मुझ पे विश्वास करेगा? वो पहले मेरी चप्पल देखेगा, है ना। तो वहां से क्या होता है कि वहां से कॉन्फिडेंस लेवल भी लूज हो जाता है आपका। तो ड्रेसिंग सेंस आपकी इतनी बढ़िया होनी चाहिए, जब भी घर से निकलना अपना ड्रेसिंग सेंस जरूर चेक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूंगा ड्रेसअप के बारे में। यहाँ पे देखो दीपक सर हैं, यहाँ पे मेरी कुछ पिक्स है, हमारे कुछ टीम की पिक्स हैं। आपका ड्रेसअप ऐसा होना चाहिए जब आप किसी से मीटिंग करने जा रहे हो। ठीक है, कि सबको क्लियर है जी? यहाँ पे फोटो क्लियर है जी सबको, फोटो यहाँ पे? अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे आप दीपक सर देख रहे हो, दीपक सर गाड़ी के साथ खड़े हुए हैं। ठीक है। अगर दीपक सर ऐसे किसी के घर जाएंगे या किसी से मिलने जाएंगे और अपना बिजनेस के बारे में बताएंगे, तो मुझे बताओ सामने वाला पर्सन इनकी बात को सुनेगा कि नहीं? कमेंट बॉक्स में बताएं। किस किस को लगता है सामने वाला पर्सन इनको भगा देगा, ओ चलो भाई हमारे पास टाइम नहीं है, निकलो आप यहाँ से? या किस किस को लगता है कि अगर दीपक सर किसी को बोलेंगे ना कि मैं एक बिजनेस करता हूँ और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और उस बिजनेस के लिए मैं यहाँ पे कुछ अच्छे बिजनेस पार्टनर शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आपसे बात करनी चाहिए। अगर दीपक सर इस उसमें ना, इस ड्रेसअप में अगर सड़क पे भी चलते बंदे को बोल देंगे ना कि एक्सक्यूज मी सर, मैं मेरा एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए मैं एक अच्छे लोगों को फाइंड आउट कर रहा हूँ, मुझे आपको ना देख के लगा कि यार आप जैसे बंदे मेरे बिजनेस में होने चाहिए, सो आप पार्ट टाइम फुल टाइम कर सकते हैं, ये लो जी मेरा कार्ड। किस किस को लोगों को लगता है कि वो बंदा दीपक सर को बोलेगा हाँ मैंने नहीं करना? यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसी पर्सनैलिटी आपकी होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है। ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए जब आप मार्केट में काम करने जा रहे हैं, किसी के पास होम मीटिंग करने जा रहे हैं, या आप किसी से 1-to-1 मीटिंग करने जा रहे हैं, इस ड्रेसअप से जब जाओगे ना, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बंदे के दिमाग में एक चीज आ जाएगी कि यार ये कोई प्रोफेशनल बंदा है। अगर मान के चलो दीपक सर के पास नॉलेज बहुत है, या मेरे पास बहुत नॉलेज है, और मैं ऐसे जूते चप्पल पाके निकल जूंगा, या ऐसे कपड़े पाके निकल जूंगा जो अभी मैं ट्रेनिंग में पाने के लिए बैठा हूँ, और ऐसे बंदे के सामने मैं बोलूंगा जी सर हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, ये है, तो क्या लगता है सामने वाला पर्सन कोई मेरी बात सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा। पहले तो वो मेरा आउटफिट देखेगा, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सर यहाँ पे हम लाखों रुपए कमा रहे हैं, हमने गाड़ी ली है, आप भी ले सकते हैं, वो मन में देख रहा है यार ये ना झूठ ही बोल रहा लग रहा। तो आपका ड्रेसअप बहुत ज्यादा मैटर करता है। और एक चीज हमें यहाँ पे ना बताई जाती है कि यार अगर आपका बिजनेस है, तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है जी? आपका सूट ले लो। आप कहीं भी कहीं जा रहे हैं तो आपके पास एटलीस्ट 2 सूट तो होने चाहिए। सूट नहीं ले सकते हो, एटलीस्ट ब्लेजर ले लो। ठीक है, आपके पास 2 सूट तो होने चाहिए, और ये सूट ऐसे हैं कि सिर्फ बिजनेस में काम नहीं आने, ये आपके कहीं आपने फंक्शन में जाना है, कहीं मैरिज फंक्शन में जाना है, वहां पे भी आप इनको डाल सकते हो। तो सूट से क्या होता है कि आपकी पर्सनैलिटी टोटली चेंज हो जाती है। लोगों को आप बोल रहे हो हम बिजनेसमैन हैं, पर देखने में हम कुछ और ही लग रहे हैं, तो वहां पे ना क्या होता है, वहां पे आपकी इमेज खराब हो जाती है। ठीक है। सो कई बार क्या होता है, देखो हम क्या करते हैं, हम अच्छी शर्ट भी लेके आ जाते हैं, है ना, अच्छी पैंट लेके आ जाते हैं, अच्छी शर्ट और पैंट। अब कई लोग क्या करते हैं, उनको बाहर निकाल देते हैं, टक इन नहीं करते।
है ना। कई अपनी शर्ट को टक इन करते हैं, कई टक इन नहीं करते। अब आप मुझे इन दोनों फोटो में से देख के बताएं कि कौन सी पिक्चर आपको ज्यादा अच्छी लग रही है, जिसने शर्ट को टक इन किया हुआ है या जिसकी शर्ट बाहर निकल रही है। हो सकता है जिसकी टक इन शर्ट हो उसकी शर्ट ब्रांडेड ना हो, जिसकी शर्ट टक इन हो उसकी ब्रांडेड ना हो, जिसने बाहर निकाली हो उसकी ब्रांडेड शर्ट हो, अच्छी हो, महंगी हो। पर दोनों में से कौन सी शर्ट आपको, कौन सी लुक आपको अच्छी लग रही है, जिसकी शर्ट टक इन है या फिर जिसकी शर्ट बाहर है? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। जल्दी जल्दी जल्दी। लेफ्ट वाली। ओके जल्दी। होर किसको कौन सी अच्छी लग रही है? फर्स्ट। फर्स्ट हमें क्यों अच्छी लग रही है? क्यों? क्योंकि उसकी शर्ट प्रॉपर अंदर टक इन है। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आप भी जब ना कभी किसी के पास जाते हो ना, तो ये चीज बंदा नोट जरूर करता है। तो कभी भी ना अपनी शर्ट देखे कि मेरी शर्ट प्रॉपर टक इन है, क्योंकि यहां से ना वो बंदा डिसेंट लग रहा है। आप देखो जिसकी शर्ट टक इन है ना, वो बंदा एक तरह का डिसेंट लग रहा है, लेकिन दूसरा लग रहा है ऐसे यार, जैसे होते हैं ना कि भाई वेले टाइप के मुंडे मंडे वैसे। तो यहाँ पे ना आपको इन चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो सेम चीज मैं गर्ल्स को भी बोलना चाहूंगा, हमारे बीच काफी गर्ल्स हैं। तो आप भी अगर जीन टॉप वगैरह डालती हैं या आप शर्ट वगैरह भी डालती हैं, तो हमेशा चेक करें कि आपकी जो शर्ट होनी चाहिए वो टक इन होनी चाहिए, आपकी शर्ट बाहर ना हो। ठीक है जी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन दोनों में से भी कौन सी, देखो सेम पैंट है और सेम शर्ट है, लेकिन प्रोफेशनल कौन सा बंदा लग रहा है? पहले वाला ही लग रहा होगा आपको प्रोफेशनल, पहले वाला उसने अपनी शर्ट को टक इन किया हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति ने अपनी शर्ट को क्या किया हुआ है? बाहर निकाला हुआ है। और ऐसी बाहर निकाल के शर्ट अगर आप किसी के पास जाएंगे, आपको नहीं पता, लेकिन सामने वाला बंदा ना आपको देख के जज कर लेगा, यार इसको सेंस नहीं है, इसको कैसा ड्रेसअप करना है, क्या पाना है क्या नहीं, उसको सेंस नहीं है, ये मुझे क्या सिखाएगा। ऐसे बंदे के साथ कोई ज्वाइन होना पसंद नहीं करेगा। आपको लगता है ऐसे बंदे के साथ कोई ज्वाइन होगा जिसको खुद ही कुछ सेंस नहीं है? वो आपको क्या सिखाएगा यहाँ पे? सो यहाँ पे ना आपको ये चीजें बिल्कुल डिटेल में सिखाई जा रही हैं कि ड्रेसअप कैसा होना चाहिए, कैसा आपका बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, क्या आपने बोलना है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स कैसे होनी चाहिए। ठीक है जी। अगर देखो आपको कैजुअल भी डालने हैं, कई बार लोग जीन डाल लेते हैं, जीन के ऊपर शर्ट डाल लेते हैं, तो शर्ट भी आपकी अंदर टक इन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो मैंने डाली हुई है, जीन के ऊपर शर्ट डाली हुई है, पर मैंने उसको टक इन किया हुआ है। ठीक है, पैंट के साथ शर्ट डाली हुई है, उसको टक इन किया हुआ है। दीपक सर ने शर्ट डाली हुई है पैंट के साथ, उसको टक इन किया हुआ है। ठीक है, तो कैजुअल अगर अगर आपको कैजुअल भी डालना है ना, जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर फॉर्मल डालना है। यहाँ पे क्या आप एग्जांपल देख सकते हैं, पर्सन ने जीन डाली हुई है, जीन के ऊपर लाइट ब्लू शर्ट डाली हुई है और ऊपर ब्लेजर डाला हुआ है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है? अच्छा लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है और बिजनेसमैन लग रहा है। लेकिन अगर यही शर्ट वो बाहर निकाल लेता तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है कि फॉर्मल्स में तो आपको करना है, अगर आप कैजुअल भी डाल रहे हैं तो कैजुअल में भी आपको अपनी शर्ट को टक इन करना है। ठीक है जी। सो खास करके लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, अब कुछ गर्ल्स हैं जो सूट नहीं डाल सकती, जो कोट पैंट ब्लेजर नहीं डाल सकती, तो आप भी कुछ ऐसा डालें जो कि थोड़ा मतलब थोड़ा प्रोफेशनल लगे या फिर थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, कैजुअल हो लेकिन देखने में अच्छा लगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कुर्ता, कई गर्ल्स कुर्ता वगैरह डालती हैं, है ना। तो कुर्ता आप ले सकते हैं ना, और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि कोट पैंट अगर आपने डालना हो तो आप कोट पैंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, कई लोग जैसे कईयों को गांव शहरों में अलाउ नहीं करते हैं ना कोट वगैरह जीन्स वगैरह डालने के लिए। तो आपका जो होना चाहिए ना, वो ड्रेसअप भी बिल्कुल नॉर्मल सा और लाइट होना चाहिए, और जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, प्रोफेशनल सा हो। ऐसा ना हो कि चमकीले भड़कीले हमने कपड़े पा लिए और हम जाके लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है। सो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कुर्ते के ऊपर उन्होंने क्या डाला हुआ है? ब्लेजर डाला हुआ है ना। तो यहाँ पे देखो कुर्ता डाला हुआ है। आप सारी पिक्चर के ना उनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये देखने में ना थोड़ी प्रोफेशनल लगते हैं। अगर आप किसी के पास जाओगे, बैठोगे, बात करोगे, तो बंदा वहां से ना आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके ड्रेसअप से जज कर लेता है कि आपने क्या डाला हो क्या नहीं। क्योंकि लोग आपकी बात बाद में सुनते हैं, पहले वो आपके ऊपर देखते हैं कि यार इस बंदे में क्या चेंजेस है, ये बंदा कैसा है, क्या वो आपको ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब देखिए जैसे मैंने बोला कई लोग कोट पैंट नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट अगर वो ब्लेजर भी लें, तो ब्लेजर एक ऐसा है जो किसी भी आप शर्ट के साथ डाल सकते हैं, है ना। अगर आपने शर्ट सिर्फ ब्लेजर, जरूरी नहीं कि आपका मैच होना चाहिए, आप किसी भी पैंट के साथ भी ब्लेजर डाल सकते हैं, शर्ट के साथ डाल सकते हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है खास करके बॉयज के लिए, वो है हमारी टाई। तो टाई के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। कई लोगों को, मैंने बोलना नहीं चाहिए पर इतने, मैंने ना कई लोगों को मैरिज फंक्शन में या फिर क्या क्या चलो बिजनेस मीटिंग्स में, या हमने बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह मीटिंग वगैरह देखी,
अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, उनको अभी तक यही नहीं पता कि टाई लगाने कैसे एक्चुअल में। ठीक है, तो टाई लगाने का मैं आपको सही तरीका बताऊंगा। जो आपकी टाई होनी चाहिए वो प्रॉपर आपके बेल्ट तक होनी चाहिए। प्रॉपर कहां तक होनी चाहिए? आपके बेल्ट तक होनी चाहिए। कई लोग ना टाई यहां से अपनी बेल्ट के नीचे, उनके बेल्ट के नीचे तक टाई उनकी लमक रही होती है, उनको पता ही नहीं होता टाई तक कहाँ। और कईयों ने बेबी टाई डाली होती है। बेबी टाई मतलब यहां से लेके सिर्फ यहां तक, यहां से लेके सिर्फ, उसे बोलते हैं बेबी टाई। मैंने बहुत से बड़े बड़े लोगों को देखा है, मुझे तो शर्म आ जाती है यार, इनको सिर्फ टाई का सेंस नहीं है कि टाई कैसे लगानी है। तो आपकी टाई जो होती है वो प्रॉपर आपके यहां से लेके पूरी बेल्ट को टच करनी चाहिए, वो एक परफेक्ट टाई होती है। जैसे मैं आपको अभी देखो थोड़ा सा एग्जांपल, यहां से पता लगता है कि ये ट्रेनिंग है कितनी प्रोफेशनल है। यहाँ पे आपको मैंने दीपक सर की फोटो दिखाई थी, तो ये दीपक सर की आप पिक्चर देख सकते हैं और इनकी टाई देखें। हाँ जी, देख पा रहे हैं? टाई पूरी बेल्ट तक पहुंची हुई है, पूरी बेल्ट को टच कर रही है। ठीक है, तो ये होता है कि यार इसे प्रॉपर प्रॉपर टाई बोलते हैं। प्रॉपर आपकी, ना तो आप बेबी टाई पहने, वो बहुत ही ज्यादा गंदी लगती है। अगर आपकी टाई छोटी है, अगर आपके पास टाई नहीं है, टाई आपकी छोटी निकल चुकी है, तो कभी भी ना अपने ब्लेजर को खोल लेना, अपना ब्लेजर का बटन लगा लेना। कई लोग क्या करते हैं, ब्लेजर भी खोल लेते हैं, टाई भी उनकी यहाँ तक होती है, वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगती है। और जो कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, वो उसको देख के ना वो कहेगा भाई इसके साथ नहीं मुझे काम करना है, जिसको टाई लगाने का सेंस नहीं है। तो ये सारी चीजें ना, आपकी ड्रेसिंग सेंस, बॉडी लैंग्वेज, सब चीजें आपको प्रोफेशनली सिखाई जाती हैं। और लोग इसके ना चार्जेस पे करते हैं, पैसा लगा के ट्रेनिंग लगाते हैं, और जो आपको यहाँ पे फ्री में सीखने को मिल रही है। ठीक है जी, तो आपकी टाई कहाँ तक होनी चाहिए? पूरी आपकी बेल्ट तक। और हमेशा कई बार लोगों की यहाँ पहुंच जाती है, तो उसको खोल लें, दोबारा बांधे, लेकिन बेल्ट तक आपके नीचे ना ज्यादा लंबी हो, बेल्ट से नीचे ना बेल्ट के ऊपर हो, बिल्कुल आपकी बेल्ट तक अगर टच कर रही है, दैट इज ओके। ठीक है, और टाई हमें डालनी कैसी है? हमें प्रोफेशनल टाई, अगर हम मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, तो टाई हमारी प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो ऊपर वाली लाइन में दिख रही है आपको। नीचे वाली लाइन में जो प्रिंटेड टाई है, कई लोग ऐसी टाई पा के मीटिंग्स में आ जाते हैं, ये टाई प्रोफेशनल नहीं होती। ये टाई आपकी पार्टी फंक्शन में चल जाती हैं, शादी ब्याह वाली टाई कभी भी प्रोफेशनली मीटिंग, सेमिनार्स या कंपनी के इवेंट होते हैं, ऐसी जगह पाके मत जाएं। और यहीं से आपकी पहचान होती है कि यार एजुकेटेड बंदा है कि नहीं, इसको समझ है कहाँ पे क्या चीज डालनी है। अब देखो, अगर हम किसी मीटिंग में, क्या हम शेरवानी पाके जा सकते हैं? नहीं जा सकते। शेरवानी कहाँ के लिए बनी है? शेरवानी आप शादी में डाल सकते हैं। तो हर एक चीज की ना एक ड्रेसअप होता है, हर एक चीज का। तो शादी ब्याह के ये वाली टाई बनी हुई है, तो फिर प्लीज अगर आप इन चीजों को, ऐसी रंग बिरंगे डॉटेड डॉटेड वाली टाइयों को अवॉइड करें। जो ऊपर टाई आपको दिख रही है ना, दैट इज प्रोफेशनल्स। ये आप मीटिंग, सेमिनार या किसी से मीट करने जा रहे हैं, तो हमेशा ऐसी टाई का इस्तेमाल करें जो आपकी हर शर्ट के साथ भी चल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड है कफलिन, जो हमारे कॉलर्स होते हैं, कफलिन कॉलर्स का। ये देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं, रिच लुक देते हैं, और थोड़े प्रोफेशनल भी लगते हैं। ठीक है, अगर आप अपने दर्जी के पास जाओगे तो आप उनको बोल सकते हो, जो अगर आप शर्ट वगैरह सिलवा रहे हैं, क्या आप उनको बोल सकते हो मुझे जो कॉलर चाहिए ना, ये वाले घुमाने वाले, हैंड वाले, वो कफलिन वाले होने चाहिए, हो ना। वो ऐसे मुड़ जाते हैं, उनके बटन्स आते हैं अलग से, वो लग जाते हैं, तो ये देखने में थोड़े ना अच्छे लगते हैं। आप देखोगे जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, आप उनको टीवी में देखोगे, तो उनके ना ये चीज चेक करना, उनके जो कॉलर्स होंगे ये वाले हैंड वाले, वो देखना, वो सारे आपको कफलिन वाले मिलेंगे। तो ये आप करवा सकते हैं, अगर नहीं करा सकते तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये देखने में थोड़े से ज्यादा अच्छे लगते हैं। सो अब हमें ड्रेसअप हमने अच्छा कर लिया, ड्रेसअप के साथ हमें एसेसरीज का भी ध्यान रखना है। एसेसरीज क्या है कि हमें क्या चीज अपने साथ कैरी करनी है, क्या चीजें कैरी नहीं करनी। सो एसेसरीज में सबसे पहली चीज बॉयज के लिए, अगर आप कोट पैंट, शर्ट पैंट भी डाल रहे हैं, फॉर्मल डाल रहे हैं, तो एक आपके पास अच्छी सी घड़ी होनी चाहिए, जो जो कि प्रोफेशनल घड़ी हो। अब कई मैंने देखा है, कई कई मैंने देखा है कोट पैंट के ऊपर कईयों ने जी शॉक की घड़ी डाली होती है। जी शॉक की जो आती है ना, स्पोर्ट्स मॉडल, वो वाली, है ना, वो आपकी कैजुअल के साथ चलती है। अगर आपने कोट पैंट के साथ वो डाल रहे हो, उसका उसका उसके साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो आपके सूट और आपके जो ड्रेसअप है आपका फॉर्मल के साथ, ये वाली आपके आपकी घड़ियां जो है, वॉचेस आपकी ये चलेंगी, आप इनके फोटोज ले सकते हैं। सो ये आपका ना प्रोफेशनल लगता है। अगर आप किसी पढ़े लिखे इंसान के पास भी जाएंगे, तो वो आपकी बातें नहीं, वो सबसे ज्यादा आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका ड्रेसअप,
नोट करता है कि यार इसका कैसा ड्रेसअप है कैसा नहीं है। गर्ल्स के लिए कि आप अगर वॉचेस डालती हैं तो साथ में आप एक्सेसरीज क्या है, कई लड़कियां मैंने देखी हैं कंगन डाल लेती हैं, पायल, सॉरी टू से, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप बिजनेस में हैं या फिर आप लोगों के पास जा रहे हैं मीटिंग कर रहे हैं, पायल डाल लेती हैं, है ना। अब पायल डालने से होता क्या है कि आपने मान लो सूट पैंट कोट पैंट डाला हुआ है और आप चल रहे हो तो आवाज आ रही है छन छन छन, और लोग सारे आप ही को देख रहे हैं, यार ये कौन आ गई, छन छन छन, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता। तो इन चीजों का ना हमें ध्यान रखना। कई कंगन इतने डाल लेते हैं, पेन चलाते हुए ठन ठन छन छन आवाज, इतनी इरिटेशन होती है। तो सामने वाला बंदा आपको बोलता नहीं लेकिन वो मन में सोचना शुरू कर देता है। आप अगर घड़ी डालती हैं तो घड़ी के साथ आप एक ब्रेसलेट डाल सकती हैं या कुछ ऐसा डाल सकती हैं जैसे आपने यहाँ पे आपको दिखा हो ना कड़ा टाइप, तो वो छन छन छुन छुन वाली चीजें मत डालें, ठीक है। तो वो डिस्टरबेंस भी क्रिएट करती है और सामने वाले बंदे के दिमाग में क्या इंपैक्ट जा रहा है वो आपको पता है ना। पर्स आप अच्छा ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्मॉल पर्स हो, कोई इतना बड़ा पर्स ना हो, झोला सा आपने लेके चले हुए हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। आपने अपना ड्रेसअप देखना और उसके अकॉर्डिंग देखना है कि मुझे क्या चीज कैरी करनी है। पर्स भी आपका स्मॉल हो, छोटा पर्स हो, ज्यादा बड़ा पर्स ना हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देखे कई लोग क्या वॉच के साथ ही है ना अपने वो ब्रेसलेट टाइप सा चेंज करते रहते हैं। जो भी एप्पल की सीरीज आती है मार्केट में, अगर आप देखोगे कि जरूरी नहीं आपको एप्पल ही लेना है, मार्केट में बहुत सारी ऐसी फर्स्ट कॉपियां भी हैं जिनके साथ आपको उनके पट्टा मिलता है। वो चैन वाला भी होता है, वो दूसरा भी होता है अलग अलग, उसको भी चेंज कर सकते हैं। बाकी हाथ में जितना ज्यादा कम डालेंगे ना आप उतना ज्यादा बढ़िया है। जितना ज्यादा आप हाथ में कम डालेंगे, कईयों ने देखा मोलियां बंधी होती है, धागे पता नहीं कौन सी सुखना सुख रखी होती है उन्होंने मोलियां, धागे, काले धागे, पता नहीं पैर में काला धागा, गले में काला धागा, इतना कुछ नहीं डालना, है ना। तो कुछ थोड़ा सा आप डाल सकते हैं, पर इतना मत डालें कि यार बंदे को ये लगे यार ये तो पता नहीं कोई तो लगता टूना टाना करके आए हो, है ना, ऐसा कुछ ना हो। और साथ में आप एक पेन, एक अच्छा सा पेन, एक अच्छा पेन कितने का आ जाता है अच्छा पेन, वो नहीं कह रहा 10-20 रुपए वाला, कम से कम 110 या 150-200, 150-200 का अच्छा पेन आपको मार्केट में मिल जाएगा। उस पेन को आप साथ में जरूर कैरी करें, ठीक है। अपने यहाँ पे आप रख सकते हैं, अगर गर्ल्स हैं तो वो अपनी शर्ट है शर्ट पे रख सकती हैं या फिर अपने पर्स में रख सकती हैं, लेकिन पेन आपका अच्छी क्वालिटी का हो। और कई बार मैंने देखा लोगों को सब कुछ हो जाता है और जब लोगों को कहते हैं सर मैं आपको ना बताता हूँ, वो कहता है, हाँ जी सर जरूर बताएं, सर आपके पास पेन होगा, मतलब लोगों से पेन मांगना शुरू कर देते हैं। किसी के घर हम जा रहे हैं, होम मीटिंग कर रहे हैं और वहां पे हम उनको बोल रहे हैं सर पेन होगा आपके पास, मतलब कितना गंदा लगता है, कितना गंदा इम्पैक्ट है कि यार ये बंदे के पास पेन तक नहीं है, इसको पेन भी मैं ही दे रहा हूँ। फिर कई लोग कहते हैं पेन के साथ सर डायरी भी ले आना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनकी वजह से आपका बिजनेस हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन वो छोटी छोटी चीजें अगर आपने आज सीख ली और इनको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया तो बहुत ज्यादा आप ग्रो कर सकते हैं। लोग आपका पेन तक नोट करते हैं जब आप लिखते हैं ना। अगर आप 5 रुपए के पेन से लोगों को प्लान दे रहे हैं तो लोग कहेंगे यार ये 5 का पेन खुद ले रहा है, मुझे क्या, मेरा करियर कैसा बनाएगा। तो पेन एटलीस्ट आपका 150-200 रुपए का पेन होना चाहिए, एटलीस्ट अच्छा पेन हो आपका। और ये चीज ना मैं एक बार अप्रिशिएट करना चाहूंगा दीपक सर को। मैंने दीपक सर के पास देखी है ये चीज, अगर हमारे बीच में दीपक सर हैं, हाँ है। सो दीपक सर को मैंने देखा है जब भी वो मीटिंग करते हैं ना, कहीं पे जाते हैं, उनके पास एक बहुत बढ़िया पेन होता है और वो पेन हमेशा यहाँ पे लगाते हैं। जब भी मैंने देखा उनको मीटिंग करने जाते हैं ना, वो अपना पेन, और मेरे ख्याल से 200-250 रुपए का पेन होगा वो, तो वहीं से इम्पैक्ट पड़ता है जब वो पेन होता है ना। पेन से लोगों को समझ आया यार ये बंदा प्रोफेशनल है ना। तो ऐसे लोगों के साथ ना बिन बोले लोग ज्वाइन होने को मतलब कहते हैं कि यार ऐसे लोगों के साथ ज्वाइन होना हमें, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंडल्स हमें कैसे डालने हैं। सैंडल भी ना ऐसे मत डाल रहे हैं जो टक 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 की आवाजें करते हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है कि सैंडल्स वो कुछ ऐसे डाल लेती हैं कि अगर वो चलती हैं तो सब लोगों का ध्यान सिर्फ उसी लड़की के ऊपर होता है। पूरे हॉल में सिर्फ उसी लड़की की आवाज गूंज रही होती है, टक 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 टक। नॉइस ना करें, ऐसे सैंडल आप देखें कि आपके सैंडल ज्यादा आवाज ना करें। और ज्यादा हील वाले भी मत डालें। अगर आपको हील की प्रैक्टिस है तो डालें, अगर हील की प्रैक्टिस ही नहीं है तो कई बार ना क्या होता है इंसल्ट भी हो जाती है, लड़कियां गिर गुर जाती हैं, ठीक है। तो इन चीज का भी आप खास अपना ध्यान रखें।
पर्स आपका जो हो, आप मफलर ले सकते हैं, आपके कानों की इयररिंग्स छोटे हों, ज्यादा लंबे ना हो कि आपस में वो टकरा टकरा के खेल रहे हैं, ऐसा कुछ ना हो। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं तो आप चाहे लंबे डाल लें चाहे जैसे मर्जी डाल लें, वो कुछ नहीं। लेकिन अगर आप बिजनेस के लिए हैं, अगर आप ऑफिस में हैं, अगर आप मीटिंग कर रहे हैं, तो इन जो चीजों का भी ध्यान रखें। आपके कांटे हमेशा जो छोटे होने चाहिए, इयररिंग्स छोटे होने चाहिए, ज्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर बॉयज कैजुअल पाने के शौकीन है तो कैजुअल के साथ भी उनका कॉम्बिनेशन है जो बिल्कुल सही होना चाहिए। अब एक कॉम्बिनेशन मैं आपको और बताऊंगा, एक कॉम्बिनेशन बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है कि आपकी जो बेल्ट होती है ना, आपकी जो बेल्ट है, हमेशा ध्यान रखें आपकी जो बेल्ट है उसका कलर आपके शूज से मैच होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बेल्ट कोई और डाल लेते हैं, शूज कोई और डाल लेते हैं, ठीक है। या तो आपकी बेल्ट ना ना दिखे, फिर चल जाएगा। अगर आप बेल्ट दिखा रहे हैं तो आपकी बेल्ट और आपके शूज का कलर सेम होना चाहिए। अगर आपकी बेल्ट ब्राउन है तो आपके शूज भी ब्राउन होने चाहिए। ये तब बोल रहा हूँ इनकेस जब आपकी बेल्ट दिखती है। और जैसे आपकी बेल्ट नहीं दिख रही, फिर आप कोई भी शूज डाल सकते हैं। जब आपको पता मेरी बेल्ट दिख रही है तो आप ट्राई करें कि बेल्ट की मैचिंग के ही शूज डालें। अगर बेल्ट ब्लैक है तो आपके शूज भी ब्लैक होने चाहिए। अगर बेल्ट ब्राउन है तो शूज भी ब्राउन होने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बेल्ट आपकी व्हाइट है और शूज आपके ब्राउन है, या शूज व्हाइट है बेल्ट ब्राउन है, या फिर बेल्ट ब्लैक है और शूज ब्राउन है। तो ये बहुत ही गंदा कॉम्बिनेशन माना जाता है, ठीक है। तो यहीं से आपकी ड्रेसिंग सेंस देखी जाएगी कि यार वाकई में इस इंसान को ड्रेसिंग सेंस है कि नहीं है। और एक और चीज कि अगर आप फॉर्मल्स डाल रहे हैं तो फॉर्मल के साथ ना हमेशा फॉर्मल शूज ही डालें। कोट पैंट के साथ आपके फॉर्मल शूज चलेंगे। फॉर्मल के साथ कभी भी स्पोर्ट्स शूज मत डालने। कई लोगों को मैंने देखा है ना, जो मतलब कोट पैंट डाला होता है, इतनी अच्छी उनकी लुक लग रही होती है, लेकिन नीचे स्पोर्ट्स शूज डाले होते हैं। पैंट शर्ट के साथ कभी भी स्पोर्ट्स शूज नहीं चलते, ठीक है। पैंट शर्ट के साथ हमेशा आपके फॉर्मल शूज चलते हैं, जैसे यहाँ बने हुए हैं, या फिर वो बेली टाइप होती है वो चल जाएंगी। और कई लोगों को मैंने देखा है ड्रेसिंग के मामले में, एक तो उनकी पैंट होती है छोटी, गिट्टो तक उनकी पैंट होती है, ठीक है। गिट्टो तक पैंट होती है, चलो वो ठीक है, कोई बात नहीं। एक तो गिट्टो से ऊपर पैंट मत कराएं। स्ट्रेट फिट आपकी पैंट होनी चाहिए, पर गिट्टो से ऊपर ना कराएं। और गिट्टो से आप थोड़ी सी नीचे करा सकते हो, मतलब आपकी पैंट ना नीचे थोड़े बल पड़ रहे हो, ना ज्यादा ऊपर हो। इतनी हो कि ना उसके नीचे बल पड़ रहे हो, ना ज्यादा ऊपर हो, थोड़े से हमारे जो गिट्टे होते हैं ना उससे नीचे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे आपने देखा कि बहुत ट्रेंड, जैसे ट्रेंड बहुत चला था, कई लोग ना पैंट के नीचे सॉक्स नहीं डालते, सॉक्स ना डालने का ट्रेंड चला था। सॉक्स जो लोग नहीं डालते वो उनके अच्छी लगती है जिनके पैर थोड़े से गोरे हों, ठीक है। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, जिनके पैर थोड़े से गोरे हों वो देखने में अच्छा लगता है कि यार बंदे ने पैंट डाली है, सॉक्स नहीं डाले और बेली डाली हुई है, शूज शूज डाले हुए हैं, वो चीज अच्छी लगती है। अब कई लोगों को मैंने देखा है कि जिनकी पैंट होती है इतनी और उनके पैर में सॉक्स नहीं डाली होती, और बोलना नहीं चाहिए उन्होंने पैर में ना तो क्रीम लगाई होती है, ना उनके पैर में अपना क्या कहते, चलो कि पैर भी बहुत काले होते हैं, ठीक है। तो वो चीज नहीं अच्छी लगती, ठीक है। वो ट्रेंड होने के ऊपर अच्छा लगता है जिनके पैर थोड़े गोरे हो और प्रॉपर उनको ना क्या के चलो कि मॉइस्चराइजर हो, मतलब मॉइस्चराइज किए हुए हो पैर, मॉइस्चराइजिंग क्रीम वगैरह लगाई हो। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, हमें अपनी स्किन के बारे में पता है। जब मुझे पता है कि यार मेरे पैर काले हैं तो फिर मैं सॉक्स हमेशा डालूंगा डालूंगा कि यार मेरे पैर ना मतलब दिखने नहीं चाहिए। अगर मुझे पता है मेरे पैर गोरे हैं तो मैं ना भी डालू ना वो तब भी अच्छे लगेंगे। इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स, पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स में क्या है, जिन चीजों का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये तो हो गया जो हमारा ड्रेसअप, हमारे सॉफ्ट स्किल्स, हमारे हार्ड स्किल्स। अब पर्सनल ग्रूमिंग क्या है, ड्रेसअप के बाद भी बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहला है वो है ओवरऑल क्लीनिंग। आपकी ओवरऑल क्लीनिंग होनी चाहिए। वो है हमारी बॉडी से रिलेटेड। ओवरऑल क्लीनिंग में क्या आते हैं, आपके हेयर्स आते हैं, आपके नेल्स आते हैं, आपके टीथ आते हैं, आपका यूनिफॉर्म आता है और आपका मेकअप आता है। सो सबसे पहले मैं बात करूंगा हेयर्स के ऊपर। या तो आपके हेयर्स लंबे हों, सेट होने चाहिए, या अगर आपके सेट नहीं है तो उन्हें छोटा करा लो। अब कई लोगों के लंबे होते हैं पर उनको रखना आता है प्रॉपर हेयर, उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है लंबे हेयर्स में भी। अब कईयों के लंबे तो होते हैं पर उनके प्रॉपर सेट नहीं होते, उनको हेयर रखने ही नहीं आते, तो वो बहुत गंदे लगते हैं, ऐसे लगता है कि चिड़िया का घोंसला हो। फैक्ट बता रहा हूँ। या ऐसे लगता है बंदा ना अभी अभी सो के उठाओ तो उसके बाल ऐसे ऐसे खराब हो रखे हो।
तो ऐसे आपको अच्छे लग रहे हैं, आप शीशे में देख रहे हो यार मेरे तो बाल बड़े सही है, सही लग रहे हैं, आज तो मैं सही लग रहा हूँ, लेकिन सामने वाले बंदे को ये लगता है आज नहा के नहीं आया। तो या तो आप अपने हेयर छोटे करा लें, या उनको प्रॉपर सेट करके रखें, मतलब कंघी वगैरह करके पूरे अच्छे से सेट करके रखें। पर ऐसे मत करें कि लोगों को ये देखने में लगे कि यार ये नहा नहा के नहीं आया है या चिड़िया का घोंसला है। ठीक है, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे नेल्स, और नेल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ना हम भूल जाते हैं नाखून को काटना, और मैंने कई लोगों को देखा प्लान देते हुए भी, बहुत सारी चीजें मैंने नोट की हुई है और ये पर्सनली आपको बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीजों को देखा हुआ है कि सब कुछ ठीक है, नाखून नहीं काट के आते। और बहुत से लोगों को गंदी आदत होती है, अगर उनको बोल दो ना आपके नाखून नहीं कटे हुए, तो वो दांतों से शुरू हो जाता है ऐसे चबाना, और लोगों के सामने बैठे होते हैं और ऐसे ऐसे लग लगे होते हैं। कितनी गंदी हैबिट है, कितने जर्म बैक्टीरिया होते हैं हमारे नेल्स में, और लोग लगे होते हैं ऐसे ऐसे करके, घर से खाना नहीं मिलता उनको, अपने नाखून ही खाते रहते हैं। तो ये बहुत गंदी हैबिट है, बहुत है ना। तो आज ही है ना, सबसे पहले गंदी हैबिट क्या करनी है, आपको नाखून खाने की आदत है ना, तो हर दूसरे तीसरे दिन आप अपने नाखून काटें। अगर आपको नाखून खाने की आदत है, अपने नेल्स को काट के रखें। और कई लोगों के नाखून इतने लंबे होते हैं और अंदर उनकी गंदी गंदी काली ब्लैक मैल फंसी होती है। और जब वो प्लान देखो, प्लान देते हुए तो हमारा पेन चलता है ना, तो तब हमारे नाखून दिखते ही दिखते हैं। तो सामने वाला बंदा जब आपकी डायरी में देख रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है आपके नाखून भी देख रहा है। तो सबसे पहले ना घर से निकलते सार ये सारी चीजों पर ध्यान रखना, मेरे बाल, मेरे नाखून अगर कटे हुए नहीं है तो उनको काटें। जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को नाखून बढ़ाने का बहुत शौक होता है, लेकिन आपके नाखून भी ना प्रॉपर शेप में होनी चाहिए, है ना। तो पेंट भी अच्छा हो, डिसेंट सा पेन हो, ये नहीं है आपने स्टार स्टूर चमकीले भड़कीले पता नहीं क्या दिल दुल बना रखे हैं, वो बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल लगता है। अगर आपने कहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पार्टी फंक्शन में जाना है तो आप उनको वैसे कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनली वो चीज अच्छी नहीं लगती। उसके बाद आता है हमारा ओरल, हमारा मुंह, हमारे दांत। ठीक है, अब कई लोग देखो, सबसे पहले हमारे बिजनेस में ये चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है। क्यों? क्योंकि हम इन चीजों को प्रमोट करते हैं, हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं, हम क्लीनेस को प्रमोट करते हैं, हम कहते हैं ओरल केयर, हमारा टूथपेस्ट आता है ना। तो आप सोच के देखें, ठीक है, आप सोच के देखें, आपके दांत पीले पड़े हैं और आप लोगों को कह रहे हैं जी ये हमारा पेस्ट बहुत अच्छा आता है। ठीक है, तो वो कितना ज्यादा गंदा लगेगा। अब कई लोगों की चलो हैबिट होती है, कई लोग, जैसे कई लोगों को मैंने देखा है ऐसे अपने जैसे वो गुटखा गटका खाते हैं, है ना। तो अपने दांतों की सफाई भी करनी आपकी जिम्मेवारी है, वो आपका ही बॉडी का पार्ट है। और कई लोग क्या करते हैं कि ब्रश ही नहीं करते, एक एक दो 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 दिन ब्रश ही नहीं करते, और ब्रश बिना किए वो लोगों को प्लान देने चल जाते हैं। अब सपोज करें मैंने आज ब्रश नहीं किया, मुझे तो मैं ठीक लग रहा हूँ, मुझे लग रहा है यार मेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो मैं ठीक लग रहा हूँ, लेकिन सामने वाला व्यक्ति वो बेचारा बेहोशी की हालत में आया होता है। सामने जिससे हम बात कर रहे हैं ना, जिसको समझा रहे हैं, उसको इतनी गंदी स्मेल आ रही है आपके मुंह से, क्योंकि आपको नहीं फील होती, जिसके मुंह से, मान के चलो अगर मैं 10 दिन ब्रश ना करूँ ना, तो मुझे फील नहीं होगी मेरे मुंह से गंदी स्मेल आ रही है। सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वो बेचारा मरने वाला होता है, वो सोचता है या तो मैं मर जाऊं या इसको मार दूं। तो कभी भी बिना ब्रश किए घर से बाहर ना निकलें। ठीक है, और कभी भी अगर आपको पता है कि यार, मान के चलो कई बार क्या होता है हम ब्रश वगैरह कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमने खाना वगैरह ऐसा खा लिया होता है, ऑनियन प्याज वगैरह हमारे मुंह में होते हैं, वो स्मेल देनी शुरू कर देते हैं। तो आपको पता है यार मैंने ऑनियन वगैरह प्याज खाए हैं, तो आप माउथ फ्रेशनर जरूर यूज करें। ऐसे नहीं कि आप सामने बैठे बंदे को समझा रहे हो और वो मन में सोच रहा है यार कब ये खत्म करेगा, मैं तो परेशान होगा। ऐसा बंदा ना आपके ना कभी फोन उठाएगा, ना आपसे कभी बात करना पसंद करेगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी को समझाने, 1-to-1 मीटिंग में आप क्या करें, उससे एक तो दूरी बना के रखें, दूरी बना के बात करें। कई लोग ना बिल्कुल ही चिपक जाते हैं, ऐसे चिपके ना फेस टू फेस, इतना मुंह पास लेंगे फिर बात करेंगे हेलो कैसे। ऐसा मत करे भाई, उसके मुंह के ऊपर नहीं हमने अटैक करना। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी यूनिफॉर्म, आपने अच्छा ड्रेस किया है, आपने शर्ट पैंट डाली है, वो क्लीन होनी चाहिए एटलीस्ट। ऐसा नहीं है कि 3-3 दिन से आप एक ही कपड़े पाई जा रहे हैं, मैली कचैली है, प्रॉपर आपने प्रेस नहीं कर रखी। कपड़े चाहे आपके सस्ते हैं पर नीट एंड क्लीन होने चाहिए, फुल प्रेस्ड होने चाहिए। अगर आपके, जरूरी नहीं कि आपने ब्रांड ही डालना है, अगर आपने ब्रांडेड भी डालने हैं, अगर आप वो साफ नहीं है ना, तो वो रद्दी है एक तरह के। तो आपकी यूनिफॉर्म, आपके जो कपड़े हैं वो प्रेस होने चाहिए और नीट एंड क्लीन होने चाहिए। हर दिन अपने कपड़ों को धो, जो आप रिपीट करते हैं डेली, उनको धो के जरूर डालो और प्रेस करके डालो। ठीक है, गर्ल्स का जो मेकअप है वो बिल्कुल माइल्ड सा मेकअप करें, है ना, लड़कियों के लिए खास करके, क्योंकि बॉयज तो करते नहीं मेकअप, लेकिन कई बार बॉयज भी कर देते हैं। कोई है हमारे बीच में कोई बॉयज ऐसा जो बोल सकता है जी सर मैं भी मेकअप करता हूँ? है हमारे बीच में कोई ऐसा? कई बार पार्टी फंक्शन में जाते हुए लोग कर लेते हैं ना।
ठीक है। गर्ल्स में कितने हैं जो मेकअप करती हैं? हमारे बीच में कितनी गर्ल्स हैं जो मेकअप करती हैं? अरे बता सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, गर्ल्स हैं जी कोई मेकअप करने वाली? हाँ, आप करते भी होंगे ना, तो कोई मैसेज नहीं करेगा, है ना। सो डेली नहीं करते सर, पार्टी पार्टी टाइम करते हैं, ठीक है। सो है ना। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि हमने कभी भी घर से निकलना है ना, या देखो घर पे अगर हमने बैठे रहना है फिर मेकअप करने का कोई फायदा नहीं। अगर आपने घर पे रहना फिर डेली डेली मेकअप नहीं करना है। अगर आप मीटिंग्स में जा रहे हैं, पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, अगर आप मीटिंग में जा रहे हैं तो उसके लिए आपका मेकअप डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं उसके लिए आपका डिफरेंट होना चाहिए। तो मेकअप ना इनको कभी मिक्स मत करना। कई लोग क्या करते हैं, कई लड़कियां इनको मिक्स कर देती हैं। जो पार्टी में फंक्शन मेकअप करती हैं वही मेकअप वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी करना शुरू कर देती है। ऑफिस जा रही है, अब ऑफिस जाओ आप मेकअप करके जाओ, आपका लाइट सा बिल्कुल लाइट मेकअप होना चाहिए। अगर आप ऑफिस जाओगे या किसी से मीटिंग करने जाओगे, आंखों के ऊपर आपके चमकीला लगा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ पे आपकी लंबी तक जा रही है, लिपस्टिक आपकी मतलब टिक्के टाके लगा रखे हैं, तो मेकअप इतना नहीं होना चाहिए। मेकअप आपका बिल्कुल लाइट सा होना चाहिए, आपकी लाइट सी लिपस्टिक होनी चाहिए, और आपने फाउंडेशन वगैरह जो भी लगाना है ना वो होना चाहिए। सो आपका मेकअप भी लाइट होना चाहिए, वो आपकी अकॉर्डिंग है कि आप कैसा करते हो, ठीक है। अब बात आती है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। देखो सबसे पहला हमारा क्या हो गया जी, सॉफ्ट स्किल हो गया, वो आपको क्लियर होगा। उसके बाद हो गया हमारा हार्ड स्किल। हार्ड स्किल में हमारा आ गया ड्रेसिंग सेंस, कि हमें कैसे ड्रेसिंग करनी है, कैसे कपड़े पाने हैं, कैसे नहीं पाने, टाई कैसे लगाने, कौन से कलर की लगानी चाहिए। और हाँ, एक चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ लड़कों को खास करके, कि कोट पैंट का कॉम्बिनेशन। अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोट पैंट है, ब्लैक कलर का कोट पैंट है, तो कभी भी उस कोट पैंट के साथ, कई लोगों ने व्हाइट शर्ट डाली होती है, ब्लैक कोट पैंट डाला होता है, और एक गलती वो सबसे बड़ी कर देते हैं, ब्लैक कलर की ही टाई डाल देते हैं। और आपको पता है वो चीज क्या होती है? वो वेटर की ड्रेस होती है, वेटर की। आप किसी पार्टी फंक्शन में आ रहे हो ना, तो आप देखोगे जो वेटर होते हैं उनकी ब्लैक एंड व्हाइट होती है ड्रेस, तो ब्लैक कोट पैंट भी डाला होता है उन्होंने, ब्लैक टाई भी लगाई होती है। सो कभी भी अगर आपके पास ब्लैक कोट पैंट है तो उसके साथ ब्लैक टाई मत डालिए। अगर आपने ब्लैक टाई गलती से डाल ली तो वेटर और आप में कोई फर्क नहीं है। ये हो सकता है चीज आपको कोई ना बताए, लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज पता लगने का, मैंने बहुत सी पार्टी फंक्शन में देखा है, लोगों को इतनी सेंस ही नहीं है कि ब्लैक कोट पैंट के साथ टाई भी ब्लैक ही डालनी होती है। अब आप कई बार कहोगे सर हमने तो सेलिब्रिटीज को देखा वो तो डाल देते हैं। भाई सेलिब्रिटीज का लेवल दूसरा है। आपने रणबीर सिंह को देखा होगा, वो तो लड़कियों के कपड़े भी पाके आ जाता है, उनको 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 फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप और मेरे जैसे इंसानों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, जिनको दुनिया नोट करती है। आज अगर उनका कोट फटा भी होगा ना तो लोग उनको कहेंगे जी फैशन है। आपका अगर मेरा कोट अगर फटा छोड़ो, अगर डिजाइन भी होगा, लोग कहेंगे गरीब है जिसके पास कपड़े ही नहीं है, फटे हुए हैं इसके कपड़े। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब आता है हमारा बॉडी लैंग्वेज, कि आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसके लिए एक बुक आती है, इस बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी, बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, एलन पीस की बुक है, वो बहुत ही शानदार बुक है, उसमें बहुत ही चीजें बता रखी है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, कैसे आपने बात करनी है, आपका हाथों का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, हाथ हैंड शेक करने का स्टाइल, ये बहुत सारी चीजें। पर मैं थोड़ी दो चार चीजें आपको यहाँ पे नोट डाउन कराना चाहूंगा, कि सबसे पहले कभी भी क्लोज पोर्शन में ना खड़े, कभी भी क्लोज पोर्शन में ना खड़े। क्लोज पोर्शन का मतलब होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा वीक है। कभी भी किसी के साथ बात कर रहे हो तो कभी भी हाथों को क्लोज ना रखें, या ऐसे ना करें, या अपने बाजू को क्लोज ना रखें, या अपनी लातों को क्लोज ना रखें। हमेशा बात करें ओपन हैंड करके। ओपन हैंड होता है कॉन्फिडेंस की निशानी, और ओपन हैंड होता है कि यार ये बंदा ना बहुत कॉन्फिडेंस है और ये बंदा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिवनेस की निशानी होती है। आप कभी भी किसी से बात करें ना, हाथ खुले करके बात करें, क्योंकि हाथ खुले करके जो लोग बात करते हैं ना, उन लोगों पे ना लोग ट्रस्ट करते हैं, उन लोगों पे लोग ये बोलते हैं कि यार ये सच्चाई बोल रहा है। ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है नेचुरली। हम कभी भी कुछ किसी से झूठ बोलेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ना हमारे हाथ ऐसे बंद हो जाएंगे, ऐसे ऐसे बंद होना शुरू हो जाएंगे हमारे हाथ, या फिर हम ना कुछ क्लोज कर लेंगे, वहां पे होता है झूठ। अगर आप सच बोलते हैं तो हमेशा अपने हाथों को ओपन रखें, कभी भी हाथ मुट्ठी बंद करके किसी से बात ना करें, ठीक है, ना जेबों में हाथ डाल के बात करें, सबसे पहली चीज, ठीक है। उसके बाद हमेशा आई कांटेक्ट बना के रखें। आई कांटेक्ट से क्या होता है? आई कांटेक्ट से एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है ना, इतनी इंपॉर्टेंट है
और ये चीज ना बॉडी लैंग्वेज में सिखाई गई है। तो आज मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले क्या है, आपकी आई कांटेक्ट। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करें। आपने देखा होगा कोई चोर अगर चोरी करता है तो कभी भी वो आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। चोर हमेशा ना आंखें चुराएगा। इट मीन सामने वाला बंदा समझ जाता है ये बंदा झूठ बोल रहा है। हमारे पास दुनिया की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास बेस्ट प्रोडक्ट हैं, रिजल्ट अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, और फिर भी आप किसी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर रहे, आप ऐसे कर रहे हो। सर प्रोडक्ट ना, हाँ जी बहुत अच्छे हैं। कई लोगों की मैंने आदत देखी है, कई गर्ल्स के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ना वीक होता है, आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करती। बॉयज के अंदर होता है, ऐसे ऐसे नजरें चुराते हैं। तो बंदा ये सोचेगा यार ये झूठ बोल रहा है, इसके साथ काम करेंगे फायदा नहीं। तो वहां से आपका ना, जो आपने मेहनत तो की, रिजल्ट जीरो। तो आंखों में आंखें डाल के कि हाँ जी सर आप कैसे हैं, सर मैं बहुत बढ़िया सर, ये देखो हमारा प्रोडक्ट, सर आपको अपॉर्चुनिटी बताता हूँ, आप यहाँ पे ऐसे पहुंच सकते हैं। आंखों में आंखें डाल के जो आप बात करोगे ना, तो आंखों से आंखों में आपका कॉन्फिडेंस लेवल ट्रांसफर होगा, और वहां पे बंदे का इंटरेस्ट पैदा होता है जब आप आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। सो कभी भी आपने इंटरव्यू देना है, आप देखोगे ना जो लोग जॉब में इंटरव्यू देने जाते हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है जो कॉन्फिडेंस आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते। जो आंखों में आंखें डाल के बॉस की या जो इंटरव्यू लेता है उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं ना, उनको देखो, उनका वहां से कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है कि बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। उसके बाद स्माइल अपने फेस पे रखें, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तो खुश रहें, एक स्माइल रखें। यार स्माइल करने में किसको लगता है कि पैसा लगता है, कि यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा, अगर मुझे स्माइल करनी है ना तो पैसा लगेगा मेरी जेब से। स्माइल रखें, स्माइल। खुश व्यक्ति, जैसे बताया ना, खिले हुए गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं, मुरझाए हुए नहीं। तो आपके फेस पे जब स्माइल है ना, तो ऑटोमेटिकली दुनिया आपकी फैन हो जाएगी। अब एक फोटो देखो, ये है एक फोटो, अगर आपके सामने मैं कोई रोंदी सी फोटो ला दूं एक रोते हुए बच्चे की, तो आपको रोता हुआ बच्चा अच्छा लगेगा कि स्माइल फेस वाला बच्चा अच्छा लगेगा? स्माइल फेस वाला। तो स्माइल करने में हमारा कुछ नहीं जाता। सीरियस होके कभी किसी से बात ना करें ऐसे करके, हाँ जी भाई करोगे, बंदा सोचेगा यार ये मुझे थप्पड़ थप्पड़ ना मार दे। तो आपने स्माइल के साथ बात करनी है। तो स्माइल वाले ना बंदे आपको बहुत पसंद करेंगे यहाँ पे। ग्रीटिंग विद गुड एनर्जी। जब हम किसी को विश करते हैं, मान के चलो मैं आपको बोल रहा हूँ गुड मॉर्निंग, एक मैं आपको बोल रहा हूँ हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, स्माइल करके, या मैं आपको फोन पे बोल रहा हूँ हेलो हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग, तो एक एनर्जी के साथ, एक स्माइल के साथ मैंने आपको मतलब ग्रीट किया, मैंने आपको विश किया है ना। तो आपने जो विश करना ना, एक तो आपकी एनर्जी होनी चाहिए, और उसमें आपका ना एक गुड टोन होना चाहिए, अच्छा टोन। मतलब अगर मान के चलो मैं आज आपको ऐसे बोलूं हाय एवरीवन गुड इवनिंग, तो कितना गंदा लग रहा है, कितना रूड लग रहा है, मुझे नहीं लगता कोई मेरा आंसर भी देगा। ठीक है, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना। आप किसी को गुड गुड बाय बोल रहे हो, टेक केयर बोल रहे हो, या गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, गुड नाइट बोल रहे हो, या फिर हेलो बोल रहे हो, वट एवर आप कुछ भी विश कर रहे हो, उसको ब्लेसिंग दे रहे हो, तो आपकी ना जो ग्रीटिंग है वो अच्छी टोन में होनी चाहिए, अच्छी टोन में। अब कई लोगों का नेचर होता है, कहते हैं हमारा तो जी नेचर है, हम तो ऐसे रूड होके बात करते हैं। तो भाई साहब इस नेचर को आपको चेंज करना पड़ेगा, नेचर आज से चेंज कर लो। स्माइल के साथ किसी को विश करें, हाय फ्रेंड कैसे हो आप, हेलो फ्रेंड। तो लोगों का ना दिल करेगा आपको रिप्लाई करने का, है ना। कई बार अपने जॉब में देखा होगा, बॉस का कहते हैं, हम कहते हैं हेलो सर गुड मॉर्निंग, वो गुस्से में ऐसे देख के ना मुंह फेर लेता, हम कहते हैं यार कितना खड़ूस है यार, इससे तो बात करनी बेकार है। वो कहता गुड मॉर्निंग, हो सकता है उसका नेचर ही ऐसा हो, पर हम कहेंगे यार कितना खड़ूस है। ऐसे बंदे आपके साथ कभी बात करना पसंद ही नहीं करेंगे ना, आपकी कभी आपको कभी विश करेंगे। तो आपकी जो होती है ना गुड, मतलब अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप, मैं आपको सिंपली चीज समझाना चाहता हूँ कि ग्रीटिंग एक तो आपको एनर्जी के साथ करनी है, एक आपको खुश होके करनी है। ठीक है, आप अपनी टीम का फोन उठा रहे हो, टीम कह रही हेलो सर कैसे हो, कहीं चले, हाय बा ठीक हूँ आ रहा हूँ, बस सर कहेंगे यार बेकार अपलाइन मिल गई हमें, इसका तो फोन काटो, इससे तो हमें पीछा छुड़ाओ। और एक तरफ बंदा बोल रहा है हेलो कैसे हो जी, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, आप सुनाओ जी गुड मॉर्निंग जी। वहां पे बंदा कहेगा वाह यार हमारे सर को रात के 12 बजे फोन करो, तब भी एक्साइटमेंट से फुल भरे रहते हैं एनर्जी से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हैंड शेक। हैंड शेक कैसे करना है हमें? अभी तक जो मैंने बात बताई सबको क्लियर हुई किसी को? अभी तक जो मैंने आपको बात बताई सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिख के भेजे जल्दी। अभी तक जो आपको सिखाया वो सबको क्लियर है? होप सो आपने नोट नोट डाउन जरूर किया होगा। अभी तक सबको क्लियर है? क्लियर है, ओके। सो अब सेकंड चीज है हैंड शेक। हम क्या करते हैं, हम जब भी किसी को मिलते हैं, अपने नए बंदे को, पुराने बंदे को, या किसी को नए मिलते हैं, हम हैंड शेक करते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं जो हैंड शेक करते हैं?
कितने लोग हैं जो हैंडशेक करते हैं? जल्दी लिखे, जल्दी। सभी करते हैं जी हैंडशेक। कुछ लोग नहीं करते, टाइप नहीं कर रहे, वो कहते कहीं अभी हाथों का यूज करते हो हमारे पैसे ना कट जाएंगे। हर बंदा हैंडशेक करता है। हैंडशेक करने के ना बहुत तरीके हैं, कैसे आपको हैंडशेक करना है। ये ना मैं आपको बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज की एक बुक है, उसको जरूर पढ़ना, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा बोलेगा भी नहीं ना, आपको तब भी पता लग जाएगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो हैंडशेक करने के आपने देखा होगा कई बार लोग आपसे हाथ मिलाते हैं, कैसे? टेढ़ा सा हाथ ऐसे करके, है ना। अगर कोई आपकी आपसे ऐसे हाथ मिला रहा है ना, ऐसे करके, ये वाला मेरा हाथ आप देख सकते हैं, ऐसे करके आपसे हाथ मिला रहा है, इट मीन्स वो आपके ऊपर कंट्रोल पाना चाहता है, वो आपको दबाना चाहता है। ये बॉडी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अगर कोई आपसे ऐसे हाथ मिला रहा है, ऐसे, तो वो आपको दबाना चाहता है। अगर कोई आपसे ऐसे हाथ मिला रहा है, कई लोग ऐसे हाथ मिलाते हैं यूं यूं करके, तो इट मीन्स वो बंदा आपको अपना कंट्रोल दे रहा है। मतलब वो बंदा आपको कह रहा है जी, मतलब वो बंदा आपको आपको अपने से कम समझ रहा है, अगर वो ऐसे हाथ मिला रहा था। मतलब वो बंदा ये सोच रहा है कि सर जो आप बताओगे मैं सुन लूंगा, कि आपका मैं बहुत आभारी हूं। इसे सही नहीं मानते बिटवीन गर्ल्स एंड बॉय। ओके, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। मैम ने लिखा है, सर ये भी बताओ हैंडशेक करने का फायदा, क्योंकि कुछ लोग इसे सही नहीं मानते बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज। ओके, इस चीज का भी मैं आपको राइट आंसर देता हूँ। तो पहले यहाँ पे हम करते हैं। तो एक तो अगर कोई आपसे ऐसे हाथ मिला रहा है, वो आपके ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। अगर ऐसे हाथ मिला रहा है, वो अपना कंट्रोल दे देना चाहता है। जो व्यक्ति बराबर हाथ मिलाता है, बिल्कुल सिधाई में ऐसे करके, ये बिल्कुल राइट पोर्शन है हाथ मिलाने का, बिल्कुल सीधा, ना ऐसे ना ऐसे। और अगर कोई आपको ऐसे कर रहा है, तो हाथ पकड़ के ना धीरे से ऐसे कर दो सीधा, उसको भी समझ आ जाएगा कि ये कंट्रोल या अपना निरंतर नहीं देना चाहता। ठीक है। जो लोग दो हाथ करके, कभी भी दो हाथ करके भी हाथ ना मिलाएं। कई लोग आपने देखा होगा दो हाथ करके, उसे ना थोड़ा चापलूसी टाइप कहते हैं। आपने देखा होगा जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी, है ना, आपने देखो वो दो हाथ करके हाथ मिलाते हैं, है ना। ये होता है कि किसको झूठा दावा देना कि हम आपके साथ हैं। कभी भी ऐसे हैंडशेक मत करें। सबसे बढ़िया हैंडशेक करने का तरीका है, बिल्कुल आपका हाथ सीधा होना चाहिए, उसका हाथ सीधा, बिल्कुल सीधे हाथ से हैंडशेक करें ऐसे करके। ठीक है जी। और एक होता है जी बोन क्रश। बोन क्रश मतलब हड्डियों का चूरा निकाल देना। कई बार हम ऐसे हाथ मिलाते हैं और भाई वो तो बंदे का हाथ ही पूरा नींबू की तरह निचोड़ देते हैं। हमेशा हाथ उतने प्रेशर से मिलाएं जितने प्रेशर से आपका वो सामने वाला मिला रहा। अगर मान के चलो उसने नॉर्मल सा प्रेशर दिया, तो आपने भी उतना प्रेशर देना है। अगर वो थोड़ा ज्यादा दबा रहा है, तो आपने भी थोड़ा ज्यादा दबाना है। अगर वो नॉर्मली पोलाइट सा मिला रहा, तो आपने भी पोलाइट सा मिलाना है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। पर आपने कभी भी बोन क्रश नहीं करना ऐसे करके। और कई लोग हाथ मिलाते हैं मरी हुई मच्छी की तरह, जिसे बोलते हैं डेड फिश। कभी ऐसा हैंडशेक, मतलब ऐसे देखो, ये हाथ आ गया या ऐसे, सिर्फ ये दो उंगलियां टच कर देते हैं ऐसे करके, ये बोलते हैं मरी हुई मछली। ये वो लोग हाथ मिलाते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल जमा डाउन होता है, वीक होता है, वो लोग ये हाथ मिलाएंगे। मतलब आप किसी से हैंडशेक कर रहे हो ना, आपको इतना समझ आ जाएगा यार इस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है, इसका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है नहीं है। तो हाथ अगर कोई आपसे ऐसे मिला रहा है, बस ऐसे नॉर्मल सा टच सा करके छोड़ दिया, मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा वीक है। वो डेड फिश की तरह हाथ मिला रहा है, मरी हुई मछली की तरह उसे बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो हमेशा हाथ कैसे मिलाना, सीधा करके। अब जो मैम का सवाल था अवनीत कौर जी का, कि गर्ल्स एंड बॉयज जो हैंडशेक करते हैं वो अच्छा नहीं माना जाता। तो सबसे पहली चीज मैं आपको समझानी चाहूंगा यहाँ पे, कि हमेशा मैं बॉयज को बताना चाहूंगा, हमेशा बॉयज को एक चीज समझाऊंगा, कि मान के चलो अगर हम चार लड़कों के साथ हाथ मिला रहे हैं और एंड में एक लड़की खड़ी हुई है, हम चार लड़कों के साथ हाथ मिला रहे हैं और एंड में एक लड़की खड़ी हुई है, हमने एक को हैंडशेक किया, दूसरे को किया, तीसरे को, चौथे को किया, तो एंड में एक लड़की खड़ी हुई है, तो कई बॉयज क्या करते हैं, लड़की को भी अपना हाथ ऑफर कर देते हैं। ये सबसे ज्यादा रॉन्ग है, सबसे ज्यादा गलत है। हमने कभी भी लड़कियों को हाथ ऑफर नहीं करना जब तक लड़कियां ऑफर नहीं करती। ठीक है। तो यहाँ पे कई बॉयज क्या करते हैं, एक साथ कोई लड़की खड़ी है, कोई गर्ल खड़ी है, उसके साथ भी हाथ आगे कर देंगे।
अगर लड़की ने आपसे हैंडशेक नहीं किया तो उसमें आपकी इंसल्ट है, सबसे पहली चीज, क्योंकि लड़की किसी से हैंडशेक नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो हम करते हैं, मान के चलो एक के साथ हैंड मिला, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में कोई गर्ल आ गई, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ओके मैम कैसे हैं, वहां पे आप हाथ जोड़ सकते हैं। जब तक वो ऑफर नहीं करते, तो कभी भी अपना हाथ, लड़कों को बोल रहा हूं मैं खास करके, अपना हाथ कभी ऑफर ना करें। ये एक ना कहते हैं कि एक जेंटलमैन होते हैं ना, जो उनकी निशानी होती है ये चीज, जो लड़के पहले हाथ ऑफर कर देते हैं, मतलब उनको सेंस ही नहीं, लड़कियां उनको कहेगी यार कैसा। लेकिन मान के चलो आप खड़े हुए हो और लड़की ने एक लड़के से हाथ मिला लिया, एक लड़की से हाथ मिला लिया, और एंड में आप खड़े हो, अगर तो लड़की ने पहले पहल की तो आपने पहल करनी है। अगर लड़की ने पहल नहीं की तो आपने कभी अपना हैंड नहीं ऑफर करा। बस इस चीज को आज अपने दिमाग में बिठा लो। अगर लड़की ने आपको हैंड ऑफर नहीं किया तो आपने नहीं करना। आप ऐसे गुड मॉर्निंग या फिर गर्दन झुका के ऐसे कुछ बोल सकते हैं, ऐसे आप विश कर सकते हैं, लेकिन अपना लड़कों ने कभी हाथ ऑफर नहीं करना, क्यों, इट्स अपॉन गर्ल्स के, गर्ल आपके साथ कंफर्टेबल है। जब कोई लड़की किसी लड़के के साथ कंफर्टेबल होती है ना, मान के चलो हमारी जो एक फैमिली है, कि इनकी फैमिली है, हम मैम हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारे, तो हम एक फैमिली है। तो लड़कियों को जब कंफर्टेबल फील होता है ना, वही लड़की फिर हैंड ऑफर करती है। मान के चलो अब एक लड़की को किसी टीम मेंबर के साथ ऐसी फीलिंग आ रही है, यार ये तो मेरा फैमिली रिलेशन है, ये तो हम ब्रदर सिस्टर जैसे हैं, या उसको जैसी भी अच्छी फीलिंग आ रही है, तो लड़की हैंड ऑफर कर रही है तो इट इज ओके। अगर लड़की को कंफर्टेबल नहीं है तो लड़की कभी हैंड ऑफर करती नहीं है। तो लड़कों ने कभी भी लड़कियों को हाथ ऑफर नहीं करना। ठीक है जी, क्लियर है जी सभी को? अगर क्लियर, अगर अभी भी किसका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। तो बोन क्रश वाला भी हमने हाथ नहीं मिलाना है यहाँ पे, ठीक है जी, इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। गेस्चर हमारे कैसे होने चाहिए जी, ठीक है जी, हमारे जो गेस्चर है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, कैसे हमें खड़े होना है, कैसे ना। तो सबसे पहली चीज, अगर आप किसी के साथ मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं या मीटिंग कर रहे हैं, तो एक एक मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, है ना। आप ना कंफर्टेबल होके बात करें। कई लोग ना, मैंने देखा, बात तो करते हैं लेकिन घबराते रहते हैं, टेंशन नर्वसनेस उनके फेस पे झलकती है। कंफर्टेबल होके, रिलैक्स होके बात करें, आंखों में आंखें डाल के बात करें, ओपन हाथ करके बात करें। ऐसे ना कोई आपने हाथ से जोड़े हुए हैं या जेबों में मार के, ऐसे बात ना करें। जब आप ओपन होके कंफर्टेबल होके बात करते हैं, तो सामने वाला पर्सन ना आपकी वैल्यू समझता है, उसको लगता है यार सामने कोई बैठा हुआ है। जब आप खुद ही सामने वाले पर्सन के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ऐसे झुके हुए हैं, डर डर के बात कर रहे हैं, तो सामने वाला बंदा कहेगा यार ये मुझे क्या बताएगा, ठीक है जी। उसके बाद हैव अ फार्म हैंडशेक, है ना। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपका जो हैंडशेक होना चाहिए वो कैसा ऑन होना चाहिए, हैंडशेक के बारे में मैंने बताया आपको। मेंटेन, आपको अपनी बॉडी का जो पोस्चर है उसको मेंटेन करना है। कैसे, ऐसे नहीं झुके हुए भी नहीं खड़ना, बिंगे नहीं खड़ना, टेढ़े खड़ना, पूरा स्ट्रेट फिट होके खड़े रहना। अगर आपको लग रहा है आप कहीं खड़े हो, किसी से बात कर रहे हो, तो स्ट्रेट फिट होके। कई लोग ऐसे बिंगे खड़े हो जाते हैं, कई लोग टेढ़े खड़े होते हैं, कई लोग ऐसे, मतलब ऐसे नहीं करना। आपकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। आंखों में आंखें डाल के, फोर्थ पॉइंट है, आंखों में आंखें डाल के किसी से बात करनी है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, ठीक है जी। और स्माइल करनी है, जैसे फिफ्थ पॉइंट है कि स्माइल करनी है आपको जब भी लगता है कि यार पॉसिबल हो। मैं तो कहता हूँ हर टाइम स्माइल करो। कोई कुछ बुरा भी हो जाता है, पर ऐसे ही नहीं कहीं कहीं आपने बुरी न्यूज सुन ली वहां भी आप स्माइल करो, वहां पे आपको थप्पड़ पड़ सकते हैं, तो ऐसा मत करें। लेकिन बिजनेस के टाइम पे जब आपको लगता है ऑफिस आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, है ना, तो ग्रेट कर रहे हैं, तो वहां पे आपको स्माइल करनी है हमेशा, जब भी आपको पॉसिबल हो सके, ठीक है। उसके बाद अवॉइड फिटरिंग। हाँ, फिटरिंग मैं आपको समझाता हूँ। अवॉइड फिटरिंग, कई लोगों की ना आदत होती है कुछ ना कुछ छेड़ने की। मान के चलो कई लोग ऐसे टक टक करते रहते हैं, कई बेंच पे बैठ के टक टक, कोई पेन घुमाते रहेंगे। ये काम नहीं करना हमें, ठीक है, ये बहुत गंदी चीज लगती है। कई लोग ऐसे करते रहेंगे, नाखून को खुरसते रहेंगे, कोई बालों पे हाथ मारते रहेंगे, कई लड़कियां यूं यूं करती रहेगी, कोई कानों के इयरिंग छेड़ता रहेगा। तो हमें अपने हाथों को ना उस टाइम जब हम किसी से बात कर रहे हैं, कहीं मीटिंग बैठे हैं, रिलैक्स करके बैठना है, ओपन हैंड करके। कैसे नहीं करना कुछ टक टक करिए। कई को मैंने बहुत गंदी आदत देखी है, गाड़ी में बैठेंगे तो कुछ बटन ही छेड़ते रहेंगे, वॉल्यूम बढ़ाते रहेंगे, बटन छेड़ते रहेंगे, एसी चला देंगे, एसी बंद कर देंगे, मतलब हाथ ना उनके टिकते नहीं है। कई अपनी शर्ट को ही घुमाते रहेंगे। कई मैंने देखा, मतलब आप उंगलियों को ना कुछ भी नहीं करना, आपने बस इसको रिलैक्स करके बैठना है, ठीक है। टक टक पक पक कुछ नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये बहुत गंदी आदत है। अगर आपके पास ये आदत है तो इसको इम्प्रूव और खत्म करना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। करेक्ट हैंड मूवमेंट्स आर
इम्पोर्टेंट है ना, मतलब हाथों के इशारे कई बार ऐसे हो जाते हैं जिनका हमने ध्यान रखना है कि हम सही हाथों के इशारे कर रहे हैं। अब मान के चलो मैं किसी को बोल रहा हूँ कि सर आप ना पहले आ जाइए, अब मैंने ऐसे इशारा किया, सर आप ना पहले आ, सर आप पहले आ जाइए, मैंने यूं बोला। अगर मैं इसी की तरह गलत इशारा कर दूं, ऐसे उंगली करके बोलूं सर आप आ जाइए पहले, तो ये उंगली करना कितना गंदा लगेगा। हमें किसी को उंगली करके कभी बात नहीं करनी। अगर बोलूंगा सर आप इंटरेस्टेड हैं काम करने के लिए, आप हमारे साथ काम करोगे, कितना गंदा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मैं किसी को ना टॉर्चर कर रहा हूँ कि तेरे को मैं बता दूंगा। हमेशा बंदा गुस्से में ये ऐसी उंगली करता है, तू देख लियो मैं तेरे को बताऊंगा मैं कौन हूँ। तो हमेशा ना उंगली मतलब गलत साइन, कभी किसी को उंगली करके बात नहीं करनी आपने। और कई बार हमारे से गलत, हमें नहीं पता होता पर हम कर देते हैं किसी को उंगली करके बात, तो उंगली करके कभी बात नहीं करनी। आज इस चीज को ध्यान रख लें। आप किसको ऐसे बोल सकते हैं, हाय सर, आई सर, बैठिए सर, प्लीज सर, ऐसे ओपन हैंड, ये सबसे अच्छा पोर्शन है आपका। आपके सारे उंगलियों के हाथ खुले होने चाहिए, ठीक है। और कई बार हम किसको कैसे करते हैं, ऐसे चुटकी मार के बोलते हैं ना, आपने देखा होगा कितना नॉनसेंस लगते हैं ये, इन लोगों को नॉनसेंस बोलते हैं। वेटर को कैसे बुलाएंगे, हेलो, कितना, मतलब वहीं से पता लगता है अगर बंदे ने एमबीए भी कर रखी हो ना, तो वो अनपढ़ हो जाता है कि वो बंदा अनपढ़ है। पर अगर किसी बंदे ने, मैं कहता हूँ 10th भी कर रखी है, पर उसको इस चीजों की मैनर्स है ना, तो वो बंदा लोगों के सामने एक एजुकेटेड पर्सन माना जाता है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे नहीं, इशारों से नहीं बुलाना किसी को, ओए यहाँ पे आ, ओए, ऐसे मुंह में इशारे बुलाना है, किसी को सीटी मार के बुला रहे हैं, ये बहुत गंदे तरीके हैं, ये नॉनसेंस लोग करते हैं। सो आप बिजनेसमैन हैं, आप यहाँ पे बहुत अपना फ्यूचर ब्राइट करने आए हैं, तो आपको इन चीजों को समझना है कि मुझे किस तरीके से लोगों को बुलाना है, किस तरीके से नहीं। तो एक तो उंगली करके नहीं बुलाना, ऐसे ऐसे करके, एक कभी चुटकी नहीं मारनी, ओए यहाँ पे ये, ओए हेलो, ना शी शी शू शू। उस पर्सन का नाम लेके बुलाओ, जिस भी पर्सन को आप जानते हो उनके पीछे जी लगाओ, या कैसे है, हेलो, एक्सक्यूज मी आप बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर। या आप कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो आप ये बोल सकते हैं, एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम। ऐसे नहीं करना है, हे ऐसे, ये बहुत गंदे तरीके हैं, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। शो इंटरेस्ट, हमेशा इंटरेस्ट शो करें आप जिसके साथ भी बात कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, बात तो कर रहे होते हैं, या वो फोन में लगे होते हैं, या उनका ध्यान यहाँ वहां होता है, तो सामने वाले बंदे को ना बहुत बुरा फील होता है। आप सोच के समझ के चले, अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मैं आपको अगर 1-to-1 ट्रेनिंग दे रहा होता और किसी का ध्यान मोबाइल फोन में होता, किसी का दिमाग वहां होता, और मैं कहता हूँ मेरी बात सुन लो, और आप कहते हैं हाँ सर हम कानों से सुन रहे हैं, तो मुझे कितना गंदा फील होता। मैं कहता यार मैं अपना टाइम इसको दे रहा हूँ, इसको कुछ सिखा रहा हूँ, और ये बंदा यहाँ वहां सुन रहा है। तो आपको इंटरेस्ट शो करना है। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, उनकी बातों को अच्छे से देखें और फीलिंग के साथ उनकी बातों को सुने और समझे, तो इंटरेस्ट शो करें सामने वाली पर्सन के टॉक में। तब वो व्यक्ति आपको अपनी सारी बातें बताता है, तो वो आपके साथ कंफर्टेबली बात करता है, ठीक है जी। बी पोलाइट ऑलवेज, हमेशा कहीं चीखने की जरूरत नहीं है, चीखने चिल्लाने की जरूरत, कई लोग चीखते चलाते हैं। कई मैंने लोगों को देखा, लोगों को समझाते हैं, मैं तेरे को बता रहा हूँ, भाई सन्नी देओल बनने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये बिजनेस पोलाइट हो, क्या आप प्यार से भी समझा सकते हैं। कोई लोग समझाते हैं ये ऐसा होता है, हमारी कंपनी ऐसे कर देती है, बात करने का सेंस ही नहीं है। पोलाइट बंदा कहेगा मैं सामने बैठा हूं भाई, मेरे कान क्यों फाट रहा है ना। अगर मैं ट्रेनिंग में यहाँ पे बोल लूं आपको पता है, आपको मैं सिखाऊंगा, आप कहोगे सर आवाज आ रही है हमें, ये चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तो पोलाइट, बिल्कुल जितना पोलाइट आप हो सके। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, आपकी पोलाइटनेस कैसी होनी चाहिए। अगर दो व्यक्ति आप किसी से बात कर रहे हैं, तो तीसरे व्यक्ति को पता नहीं लगना चाहिए कि आप आपस में कन्वर्सेशन क्या कर रहे हैं। इसे बोलते हैं, मैंने देखा है हम सीसीटीवी वगैरह बैठते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, लैपटॉप खोल के बैठे हो, तो आपस में जो बात कर रहे होते हैं ना, कन्वर्सेशन, मैं कहता हूँ इतनी दूर बैठे होते हैं, एक चेयर यहाँ होती है, एक हमारा, पता ही नहीं लगता वो आपस में बात क्या करते हैं। मगर तो कोशिश भी करो ना सुनने की, समझ नहीं आता। एक हम यहाँ पे कई लोग जो कहते हैं, देसी लोग मैं कह सकता हूँ, हम क्या कहते हैं, यहाँ पे बोलेंगे ना तो ग्वांडियों को भी पता लगता है कि हाँ कोई बोल रहा है। और मैं पानी ले आ दो जी, कहीं पंजाबी पानी दे दो जी, और रोटी खानी है, पता नहीं। सब पोलाइट होके आप बोल सकते हैं कि लोगों को सुनाने की जरूरत नहीं है, आपने जिसको बोलना है उसके कान तक अगर आवाज चलेगी, दैट इज ओके, ठीक है जी। सो हमेशा एक चीज है कि बिजनेसमैन ही घर पे भी पोलाइट बात करे अपने मम्मी पापा से, ब्रदर सिस्टर से, कभी भी चीख चिल्ला के बात ना करे, बिल्कुल पोलाइट हो, ठीक है। लीव ऑन अ पॉजिटिव नोट, आपने कभी भी अगर अपनी
कन्वर्सेशन कहीं क्लोज करनी है तो हमेशा एक पॉजिटिव टॉक के साथ या पॉजिटिव मैसेज के साथ खत्म करें। मान के चलो मैंने किसी के साथ मीटिंग की या मैंने किसी को कुछ भी, तो एंड में मेरी जो कन्वर्सेशन खत्म होनी चाहिए वो एक पॉजिटिव चीज के साथ खत्म होनी चाहिए कि हाँ जी सर आपको फिर कैसा लगा बिजनेस, अब देखो इस बिजनेस में अब हम काम करेंगे और इस इतने में हम इस लेवल पे काम करेंगे या इतने में पहुंच जाएंगे। सर इस महीने हम आपकी इनकम के ऊपर काम करेंगे, आपका चेक 20,000 50,000 का हम बनाएंगे या कुछ भी, मतलब एक पॉजिटिव टॉक के साथ अपनी मीटिंग को क्लोज करें। ठीक है जी। सो ये सारी चीजें हैं, होप सो आपको समझ आ गई हो, आपने नोट डाउन कर ली। और मैं आपको बताऊंगा ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है ना कि लोगों को इन चीजों की ट्रेनिंग नहीं मिलती, बॉडी लैंग्वेज, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, है ना, ये सारी चीजों की, कैसा ड्रेसअप करना है, ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। होप सो कि आज आपको ये सारी चीजें सीखने का मौका मिला हो और आप इनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे और अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। ठीक है। सो आज की जो ट्रेनिंग थी वो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। और अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी लगी, अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है अपनी ट्रेनिंग से, तो यहाँ पे ना आप आज कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आज आपको क्या नया सीखने को मिला है। तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्लियर कर सकते हैं। हाँ जी।